आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी डिटेल वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो हमारा यूके वर्क परमिट विद जॉब के हवाले से है। लेकिन बात का आगाज़ में अपने कुछ हमारे दो चार बहुत बड़े प्यारे हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में भी मतलब माशाल्लाह वो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ सवाल आ गए थे तो जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पहले उन सवालों का जवाब दूँ। और फिर मैंने अपने उन प्यारे देखने वालों से कहा जो जिनका ट्रस्ट है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बड़ा ट्रस्ट बना हुआ। वो कहने लगे मैडम ये क्या मसला है, ये क्या चीज़ हो रही है यूट्यूब पे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो बात को कंक्लूड करती हूँ मैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, वीडियो क्लिप में ये था कि एक खातून है बड़ी अच्छी प्यारी सी गुड लुकिंग सी, स्कार्फ पहना हुआ है और वो जो है वो यूके के सड़कों पे टहल रही हैं और फरमा रही हैं कि जी यूके बिल्कुल ना आइए, यूके में बहुत गुर्बत है और यूके में जो है वो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, यूके आके आप अपना मुस्तकबिल तबाह करेंगे और जो है वो जो है यूके में आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। ईद त्यौहार पे जो है वो लोगों से मिलते नहीं हैं। अच्छा, वहाँ तालीम में ये है कि बच्चों को बचपन से ही सेक्स के बारे में बता दिया जाता है। ये देखिए, आप मेरी फैमिली हैं, अगर मैं आपसे ये सारी हकीकत नहीं बताऊंगी तो आपको अंधेरे में रखना होगा। तो इस किस्म की उन्होंने वो खातून, जाहिर सी बात है मैं उनका वीडियो लिंक नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि मेरा काम किसी की लेग पुलिंग नहीं करना है। भाई अगर कोई अपना व्लॉग बना के कमा रहा है तो कमाए, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को मिसगाइड ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन में फिर हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है। और पाकिस्तान में बैठा है तो वो तो फिर हम बजरिया साइबर क्राइम फ़ाइन भी करवाते हैं और उसकी ऐसी कुट लगवाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी सर उठाने के काबिल नहीं बचता, क्योंकि वो लोगों में इंतशार फैला रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। ठीक हो गया। तो मेरे भाई ने मुझे उस खातून की दो चार क्लिप्स भेजी। भाई वाह, वो ख़ुद 15 साल से वहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि जी बच्चों को यहाँ बचपन से सेक्स की तालीम दे दी जाती है और बच्चों को जो है ट्रांसजेंडर के बारे में भी बता दिया जाता है और जो है यहाँ ईद त्यौहार होते हैं तो कोई किसी से मिलने नहीं आता। यानी आम फहम में यूँ कहिए कि ये जो छतों पर चढ़ के इसकी उसकी करती हैं, बुराइयाँ करती है, वो करने का इन्हें वहाँ मौका नहीं मिलता। तो यहाँ बंदा तन्हाई का शिकार बहुत हो जाता है और जनाब जो है यहाँ बड़ी गुर्बत है और यहाँ पे जो है वो लोग भीख भी मांग रहे होते हैं। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल भी, जो और लोग हैं वो बिल्कुल यूके ना आइए। अब मैं आपसे बहैसियत ट्रैवल कंपनी ओनर और बहैसियत एक वीज़ा कंसल्टेंट, बहैसियत एक पाकिस्तान की बेटी, मैं आपसे स्क्रीन पे आके ये बात कहती हूँ, जो शख्स आपसे ये कह रहा है कि भागो यूके से, यूके को छोड़ दो, यूके मत जाओ, यूके में ये हो रहा है, यूके में वो हो रहा है, उसका कोई एक्सेस नहीं है काम करने का। He is not able to do a single thing for visa assistance। तो वो अपनी इस लैकिंग को छुपाने के लिए बैठ के कह देता है या कह देती है, दोनों जेंडर की बात कर रही हूँ मैं, कि जी आप यूके ना आइए। तो बहन, तुम 15 साल से वहाँ क्या अंडे बेच रही हो, तुम छोड़ दो। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपसे किसी वीडियो में एक व्लॉगर, क्योंकि देखिए व्लॉगर का कोई स्टेटस नहीं है, ठीक, व्लॉगर का कोई स्टेटस नहीं है, वो कभी खंबे पे लटक के लाइट की वीडियो बना रहा होता है, कभी खाना खाने की बना रहा होता है, कभी उल्टे लटकने की बना रहा होता है, ठीक। वो वीज़ा ऑफिसर नहीं है, वो उसका एम्बेसियों से ताल्लुक़ नहीं है, उसका काम लोगों को बाहर भेजना या बुलाना नहीं है, उसका काम टिकट इशू करना नहीं है, उसका काम फाइल्स बनाना नहीं है, उसका काम एम्बेसी के हर वक्त कॉल पे रह के उनके सवाल जवाब का जवाब देना नहीं है। वो किसी लॉ फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कनाडा, यूके या यूएस। उसका काम तो सिर्फ ये है कि वो मंजन बेच रहा है, उसका मंजन कितने मकदार में बिक रहा है, ठीक है। अब वो चाहे झूठ बोल के बेचे चाहे सच बोल के बेचे, वो तो मदारी है। जैसा कि सदर में जो है वो गंजपन का इलाज होता है, एक यूट्यूबर की हैसियत ये होती है।
माजरत अगर ये बात बुरी लगे, लेकिन बुरी लग रही है तो लग जाए। मेरे लिए मेरे क्लाइंटों की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, उनका फ्यूचर बहुत अजीज़ है। यूके का पाकिस्तान के साथ एक इन रिटन मुआहदा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोमानिया का है, जिस तरह जापान का है, जिस तरह साउथ कोरिया का है, जिस तरह चाइना का है, जिस तरह मलेशिया का है। ये वो तमाम कंट्रीज़ है जिनका पाकिस्तान के साथ इन रिटन वर्क मुआहदा है। और यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए तो ये वर्क परमिट टियर 2 वीज़ा के नाम से मौजूद है। और आज से नहीं, मेरे ख़्याल से जब मैं गोद में होंगी या पैदा नहीं हुई होंगी, ये तब से मौजूद। जो मर्द या ख़ातून, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-4 क्लिप्स दिखाई हैं, मैं जानती तो नहीं किसी को बहरहाल, और ना मैं यहाँ वो चीज़ें दिखाना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे लेग पुलिंग से या गलत बातों से या गलत इन्फॉर्मेशन से सख्त चिढ़े। मैं जो बात करती हूँ स्ट्रेट करती हूँ, कानून और तमाम शिकों की रूल्स में रहते हुए करती हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि जी यूके का तो वीज़ा होता ही नहीं है, यूके जाए नहीं, आप यूके मत जाएं, आप यूके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ जाइए कि वो 0 सन्नाटा है, उसकी अपनी कोई एक्सेस नहीं है, उसकी अपनी कोई लाइन नहीं है, वो कॉस मंगाने की अहलियत नहीं रखता, वो वहाँ के किसी लॉ फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या चले वो कॉस्ट निकाल भी लेता है तो फिर वीज़ा फाइलिंग की अहलियत नहीं रखता, ठीक है। या उसके पीछे जो है वो कोई ट्रैवल एजेंसी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन बातों को वो छुपाने के लिए क्या करता है, देखिए व्लॉग चलाने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कुछ लोग माजरत के साथ कपड़े फाड़ के भी अपने आप को मशहूर करते हैं, और कुछ लोग फुल स्लीव्स पहन के तमीज़ से बात करके भी ख़ुद को मशहूर कर लेते हैं। तो जो फुल कमीज़ पहन के अपने आप को मशहूर करते हैं उनका कंटेंट जामे और मुफस्सिल होता है, और जो लोग कपड़े फाड़ के अपने आप को मशहूर करते हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो ये जवाब मैं यहाँ स्क्रीन पे आके इसलिए दे रही हूँ ताकि हमारे प्यारे 2-4 भाई जिन्होंने मुझे वीडियो भेज के ये बात पूछना चाहिए थी कि क्या मैडम वाकई ऐसा है, तो ये उनके लिए है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए वर्क वीज़े की बात करते हैं। तो भाई हमने आपको आपकी रज़ामंदी से भेजा है, आप फैमिली को मत लेकर जाइए, अख्तियारात आपके हाथ में, आप पहले ख़ुद चले जाइए। हमने आपसे वीज़ा लगाने की ज़िम्मेदारी ली, आपको नौकरी पे भेजने की ज़िम्मेदारी ली। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें तो बस आप सिर्फ वहाँ एंट्री वीज़ा दिलवा दीजिए, नौकरी हम खुद ढूंढेंगे, तो भाई उसके आगे आप जाके भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो हर जगह उल्टे काम करता है। पाकिस्तानी को तो एक आज़रबाईजान जैसे छोटे मुल्क से भी लाते खा के मस्जिदों से ऐलान होकर निकाले गए, 150 फैमिलीज भीख मांगती हुई पकड़ी गई है, वहाँ से डिपोर्ट हुई है। पाकिस्तानियों की आप क्या बात करते हैं? अच्छा, सड़कों पे कौन सा मुल्क में लोग नहीं सोते हैं? भीख कौन से मुल्कों में नहीं मांगा जाता? अच्छा, फिर एक सवाल ये था कि जी वहाँ बचपन में ही बच्चों को सेक्स के बारे में बता दिया जाता है। माजरत के साथ आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, फिर ये जिक्र करूँगी। तो हमारे यहाँ लोग मोबाइलों पे क्या देख रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चे को कमरे में चेक किया कि वो क्या देख रहा है? कभी जाके चेक कीजिएगा, वो जो घंटों से कमरा बंद करके वीडियो पे लगा हुआ है वो गेम ही खेल रहा है या कोई एक्स वीडियो देख रहा है? तो ये कोई जवाज़ नहीं बनते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोनलीनेस महसूस कर रही हैं क्योंकि आपको गॉसिप करने की आदत है। छत के मुंडेर पे दरवाजे के ओट में खड़े होके आपको मोहल्ले भर की बुराइयाँ, इसकी बेटी कहाँ गई, उसका बेटा कहाँ गया करने की, तेरी मेरी करने की आदत है, जो आपको यूके में नहीं मिल रहा। तो आपने सोचा कि चलो ऐसा करते ये व्लॉग बनाना शुरू कर देते। अगर यूके इतना बुरा है तो आप 15 साल से वहाँ क्या कर रही हैं? अब बात करते हैं यूके के वर्क वीज़े की। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, ये तो उन सवालों का जवाब था जो लोगों ने मुझसे पूछा, और ये एक कंसल्टेंट होने के नाते मेरा राइट बनता था कि मैं आपको ये बातें बताऊं कि जिसके पास एक्सेस नहीं है, जो काम नहीं कर सकता, जो बिल्कुल ब्लंट बंदा या बंदी है, वही ये बातें उड़ाती है कि जी यूके से भागो, यूके से निकलो, यूके से छोड़ दो, ठीक है।
जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी डिटेल वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो हमारा यूके वर्क परमिट विद जॉब के हवाले से है। लेकिन बात का आगाज़ में अपने कुछ हमारे 2-4 बहुत बड़े प्यारे हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में भी मतलब माशाल्लाह वो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ सवाल आ गए थे, तो जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पहले उन सवालों का जवाब दूँ और फिर मैंने अपने उन प्यारे देखने वालों से कहा जो जिनका ट्रस्ट है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बड़ा ट्रस्ट बना हुआ। वो कहने लगे मैडम ये क्या मसला है, ये क्या चीज़ हो रही है यूट्यूब पे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो बात को कंक्लूड करती हूँ मैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, वीडियो क्लिप में ये था कि एक खातून है बड़ी अच्छी प्यारी सी गुड लुकिंग सी, स्कार्फ पहना हुआ है और वो जो है वो यूके के सड़कों पे टहल रही हैं और फरमा रही हैं कि जी यूके बिल्कुल ना आइए, यूके में बहुत गुर्बत है और यूके में जो है वो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, यूके आके आप अपना मुस्तकबिल तबाह करेंगे और जो है वो जो है यूके में आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। ईद त्यौहार पे जो है वो लोगों से मिलते नहीं हैं। अच्छा, वहाँ तालीम में ये है कि बच्चों को बचपन से ही सेक्स के बारे में बता दिया जाता है। ये देखिए, आप मेरी फैमिली हैं, अगर मैं आपसे ये सारी हकीकत नहीं बताऊंगी तो आपको अंधेरे में रखना होगा। तो इस किस्म की उन्होंने वो खातून, जाहिर सी बात है मैं उनका वीडियो लिंक नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि मेरा काम किसी की लेग पुलिंग नहीं करना है। भाई अगर कोई अपना व्लॉग बना के कमा रहा है तो कमाए, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को मिसगाइड ना करे, क्योंकि इस सिचुएशन में फिर हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, और पाकिस्तान में बैठा है तो वो तो फिर हम बजरिया साइबर क्राइम फाइन भी करवाते हैं और उसकी ऐसी कुट लगवाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी सर उठाने के काबिल नहीं बचता, क्योंकि वो लोगों में इंतशार फैला रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। ठीक हो गया। तो मेरे भाई ने मुझे उस खातून की 2-4 क्लिप्स भेजी। भाई वाह, वो खुद 15 साल से वहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि जी बच्चों को यहाँ बचपन से सेक्स की तालीम दे दी जाती है और बच्चों को जो है ट्रांसजेंडर के बारे में भी बता दिया जाता है और जो है यहाँ ईद त्यौहार होते हैं तो कोई किसी से मिलने नहीं आता। यानी आम फहम में यूँ कहिए कि ये जो छतों पर चढ़ के इसकी उसकी करती हैं, बुराइयाँ करती है, वो करने का इन्हें वहाँ मौका नहीं मिलता। तो यहाँ बंदा तन्हाई का शिकार बहुत हो जाता है और जनाब जो है यहाँ बड़ी गुर्बत है और यहाँ पे जो है वो लोग भीख भी मांग रहे होते हैं। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल भी, जो और लोग हैं वो बिल्कुल यूके ना आइए। अब मैं आपसे बहैसियत ट्रैवल कंपनी ओनर और बहैसियत एक वीज़ा कंसल्टेंट, बहैसियत एक पाकिस्तान की बेटी, मैं आपसे स्क्रीन पे आके ये बात कहती हूँ, जो शख्स आपसे ये कह रहा है कि भागो यूके से, यूके को छोड़ दो, यूके मत जाओ, यूके में ये हो रहा है, यूके में वो हो रहा है, उसका कोई एक्सेस नहीं है काम करने का। ही इज़ not able to do a single thing for visa assistance। तो वो अपनी इस लैकिंग को छुपाने के लिए बैठ के कह देता है या कह देती है, दोनों जेंडर की बात कर रही हूँ कि जी आप यूके ना आइए। तो बहन, तुम 15 साल से वहाँ क्या अंडे बेच रही हो, तुम छोड़ दो। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपसे किसी वीडियो में एक व्लॉगर, क्योंकि देखिए व्लॉगर का कोई स्टेटस नहीं है, ठीक, व्लॉगर का कोई स्टेटस नहीं है, वो कभी खंबे पे लटक के लाइट की वीडियो बना रहा होता है, कभी खाना खाने की बना रहा होता है, कभी उल्टे लटकने की बना रहा होता है, ठीक। वो वीज़ा ऑफिसर नहीं है, वो उसका एम्बेसियों से ताल्लुक़ नहीं है, उसका काम लोगों को बाहर भेजना या बुलाना नहीं है, उसका काम टिकट इशू करना नहीं है, उसका काम फाइल्स बनाना नहीं है, उसका काम एम्बेसी के हर वक्त कॉल पे रह के उनके सवाल जवाब का जवाब देना नहीं है। वो किसी लॉ फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं है कनाडा, यूके या यूएस। उसका काम तो सिर्फ ये है कि वो मंजन बेच रहा है, उसका मंजन कितने मकदार में बिक रहा है, ठीक है। अब वो चाहे झूठ बोल के बेचे चाहे सच बोल के बेचे, वो तो बदारी है। जैसा कि सदर में जो है वो गंजपन का इलाज होता है, एक यूट्यूबर की हैसियत ये होती है,
माजरत अगर ये बात बुरी लगे, लेकिन बुरी लग रही है तो लग जाए। मेरे लिए मेरे क्लाइंटों की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, उनका फ्यूचर बहुत अजीज़ है। यूके का पाकिस्तान के साथ एक इन रिटन मुआहदा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोमानिया का है, जिस तरह जापान का है, जिस तरह साउथ कोरिया का है, जिस तरह चाइना का है, जिस तरह मलेशिया का है। ये वो तमाम कंट्रीज़ है जिनका पाकिस्तान के साथ इन रिटन वर्क मुआहदा है। और यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए तो ये वर्क परमिट टियर 2 वीज़ा के नाम से मौजूद है। और आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब मैं गोद में होंगी या पैदा नहीं हुई होंगी, ये तब से मौजूद। जो मर्द या खातून, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-4 क्लिप्स दिखाई हैं, मैं जानती तो नहीं किसी को बहरहाल, और ना मैं यहाँ वो चीज़ें दिखाना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे लेग पुलिंग से या गलत बातों से या गलत इन्फॉर्मेशन से सख्त चिढ़े। मैं जो बात करती हूँ स्ट्रेट करती हूँ, कानून और तमाम शिकों की रूल्स में रहते हुए करती हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि जी यूके का तो वीज़ा होता ही नहीं है, यूके जाए नहीं, आप यूके मत जाएं, आप यूके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ जाइए कि वो 0 बटा सन्नाटा है, उसकी अपनी कोई एक्सेस नहीं है, उसकी अपनी कोई लाइन नहीं है, वो कॉस मंगाने की अहलियत नहीं रखता, वो वहाँ के किसी लॉ फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या चले वो कॉस निकाल भी लेता है तो फिर वीज़ा फाइलिंग की अहलियत नहीं रखता, ठीक है। या उसके पीछे जो है वो कोई ट्रैवल एजेंसी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन बातों को वो छुपाने के लिए क्या करता है, देखिए व्लॉग चलाने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कुछ लोग माजरत के साथ कपड़े फाड़ के भी अपने आप को मशहूर करते हैं, और कुछ लोग फुल स्लीव्स पहन के तमीज़ से बात करके भी खुद को मशहूर कर लेते हैं। तो जो फुल कमीज़ पहन के अपने आप को मशहूर करते हैं उनका कंटेंट जामे और मुफस्सिल होता है, और जो लोग कपड़े फाड़ के अपने आप को मशहूर करते हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो ये जवाब मैं यहाँ स्क्रीन पे आके इसलिए दे रही हूँ ताकि हमारे प्यारे 2-4 भाई जिन्होंने मुझे वीडियो भेज के ये बात पूछना चाहिए थी कि क्या मैडम वाकई ऐसा है, तो ये उनके लिए है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए वर्क वीज़े की बात करते हैं। तो भाई हमने आपको आपकी रजामंदी से भेजा है, आप फैमिली को मत लेकर जाइए, अख्तियारात आपके हाथ में, आप पहले खुद चले जाइए। हमने आपसे वीज़ा लगाने की जिम्मेदारी ली, आपको नौकरी पे भेजने की जिम्मेदारी ली। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें तो बस आप सिर्फ वहाँ एंट्री वीज़ा दिलवा दीजिए, नौकरी हम खुद ढूंढेंगे, तो भाई उसके आगे आप जाके भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो हर जगह उल्टे काम करता है। पाकिस्तानी को तो एक आज़रबाईजान जैसे छोटे मुल्क से भी लाते खा के मस्जिदों से ऐलान होकर निकाले गए, 150 फैमिलीज भीख मांगती हुई पकड़ी गई है, वहां से डिपोर्ट हुई है। पाकिस्तानियों की आप क्या बात करते हैं? अच्छा, सड़कों पे कौन सा मुल्क में लोग नहीं सोते हैं? भीख कौन से मुल्कों में नहीं मांगा जाता? अच्छा, फिर एक सवाल ये था कि जी वहाँ बचपन में ही बच्चों को सेक्स के बारे में बता दिया जाता है। माजरत के साथ आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, फिर ये जिक्र करूँगी। तो हमारे यहाँ लोग मोबाइलों पे क्या देख रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चे को कमरे में चेक किया कि वो क्या देख रहा है? कभी जाके चेक कीजिएगा, वो जो घंटों से कमरा बंद करके वीडियो पे लगा हुआ है वो गेम ही खेल रहा है या कोई एक्स वीडियो देख रहा है? तो ये कोई जवाज नहीं बनते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोनलीनेस महसूस कर रही हैं क्योंकि आपको गॉसिप करने की आदत है। छत के मुंडेर पे दरवाजे के ओट में खड़े होके आपको मोहल्ले भर की बुराइयाँ, इसकी बेटी कहाँ गई, उसका बेटा कहाँ गया करने की, तेरी मेरी करने की आदत है, जो आपको यूके में नहीं मिल रहा। तो आपने सोचा कि चलो ऐसा करते ये व्लॉग बनाना शुरू कर देते। अगर यूके इतना बुरा है तो आप 15 साल से वहाँ क्या कर रही हैं? अब बात करते हैं यूके के वर्क वीज़े की। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, ये तो उन सवालों का जवाब था जो लोगों ने मुझसे पूछा, और ये एक कंसल्टेंट होने के नाते मेरा राइट बनता था कि मैं आपको ये बातें बताऊं कि जिसके पास एक्सेस नहीं है, जो काम नहीं कर सकता, जो ब्लेंडर बिल्कुल ब्लंट बंदा या बंदी है, वही ये बातें उड़ाती है कि जी यूके से भागो, यूके से निकलो, यूके से छोड़ दो, ठीक है।
जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करके